तो चलिए भाई आज हम फिर से तैयार हैं अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेव एनालिसिस। ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी वेव की इक्वेशन आती है वो वेव की इक्वेशन कितनी होती है। वो वेव की हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है कि हमें जो है साइन, देखो हमें पता है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं y इक्वल्स टू साइन एक्स का। ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसका, y इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा y और ये है मेरा x। ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है जी। अगर मैं अब आपसे कहता हूँ कि मुझे आप ग्राफ बना के दिखाओ y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स का। ठीक है। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है 2 साइन एक्स का। ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो मेरा ग्राफ है बस इसमें मैंने 2 का ही तो मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ग्राफ तो अभी भी मेरा सेम ही रहेगा। अगर मैं अभी भी ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ तो मेरा अभी भी सेम रहेगा। बस जो मेरी वैल्यू किसकी आई है, ये y की जो वैल्यू है, ये बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। तो ये 2 और ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, जो ये मेरी वेव इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है जी। अब ये मैंने बनाया है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अगर मैं आपसे जनरल बात करूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ की, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है जनरली, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। ठीक है। अब मुझे क्या है, अब मुझे बात करनी है अपनी वेव इक्वेशन की। तो मेरा जो वेव इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं यहाँ से ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव को अगर मैं थीटा कह दूँ, ठीक है जी, इसको मैं क्या कह दूँ, थीटा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई, y इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं इसका क्या बनाता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है। और ये मेरी वैल्यू अब कितनी होगी, ये मेरी वैल्यू है ए और ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई, -a। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी ये वेव की इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड हैं और इन सभी चीज़ों का क्या क्या मेरा मतलब है। ठीक है। मुझे पता है मेरी वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है। देखो, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ए मेरा होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है। ओमेगा नॉट मेरी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। टी मेरा क्या होता है, टी मेरा होता है टाइम। और जो मेरा फाई है ये मेरा होता है फेज डिफरेंस। और अगर मैं बात करूं ओमेगा नॉट टी प्लस फाई की, तो ये मेरा होता है इनिशियल फेज। ठीक है जी। अब ये जो फेज और फेज डिफरेंस है इसकी हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। ठीक है। अच्छा, देखो एक चीज हमने और भी की थी, एक चीज हमें ये और याद रखनी है कि जो मेरा ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट की मेरी वैल्यू होती है √k/m और इसी को ही हम बोलते हैं 2 पाई बाई टी। ठीक है। तो मेरा टाइम पीरियड कितना होता है, मेरा टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ठीक है भाई, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, अब मेरी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो ये इक्वेशन क्या बताती है, मेरी ये इक्वेशन बताती है कि जो मेरी वेव है उसके पार्टिकल की जो डायरेक्शन है या उसके पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हुई है। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि वेव हमारी कैसे जनरेट होती है। ठीक है जी।
देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना एम्पलीट्यूड है मेरा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है मेरी 1.51 हर्ट्ज और डैम्पिंग मैंने कर रखी है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वेव जो है, ये वेव किस तरह से जनरेट होती है। देखो इसको आप एक बार देखो अच्छे से। अगर मैं इस वाले पार्टिकल पे अगर ध्यान दूं, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल मेरा क्या है, ये वाला पार्टिकल जो है ना, देखो ये क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, ठीक है। ये मेरी मीन पोजीशन हो गई। अब ये वाला इस पार्टिकल को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपको ये पार्टिकल अपने इसी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर और नीचे की तरफ केवल मूव करता हुआ दिखाई देगा, देखो। देखो एक बार इसे, है ना, ये पार्टिकल केवल ऊपर नीचे ही अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है ये, ठीक है। एक बार फिर से देखो। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें दो चीजें हो रही हैं। अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर ध्यान दूं, तो ये वाला पार्टिकल मेरा ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। पार्टिकल मेरा किस तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल मेरा ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। पर जो ये इस वेव में एनर्जी का ट्रांसफर है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें ना हमारे दो कंसेप्ट बनते हैं। एक तो मेरा पहला कंसेप्ट बनता है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। और जो मेरा दूसरा कंसेप्ट बनता है वो बनता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी। एक मेरा जो कंसेप्ट बनता है वो बनता है वेलोसिटी ऑफ वेव का, और जो मेरा दूसरा कंसेप्ट बनता है वो बनता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेरी वो वाली वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल ऊपर नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक। ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर वहीं मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ वेव की, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वो इस वेव की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये वेव किधर की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ। हालांकि ये वेव तो मूव नहीं कर रही, पर इसकी जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी को ये वेव कैरी कर रही है, वो किधर की तरफ मूव कर रही है, आगे की तरफ, ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे पता है क्या, कि जो मेरे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वो करती है, ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा फाइव को मैं अभी मान के चलता हूँ, जीरो ले लिया मैंने, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके आ गई, y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अच्छा देखो अब एक बार इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं मान के चलो, देखो अगर मैं टाइम लेता हूं जीरो, ठीक है, अगर मैंने कितना लिया टाइम, अगर मैं टाइम जीरो लेता हूं ना, तो जो ये हमारा हरा वाला जो पार्टिकल है ना, वो किधर होगा, ये हरा वाला पार्टिकल जो है ना वो इधर होगा अभी, ठीक है। ये पार्टिकल अभी इधर होगा। अच्छा देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टाइम पीरियड को जो है ना, देखो मेरे मुझे पता है ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टी को लेता हूँ t/2, यानी कि टाइम पीरियड बाई टू, यानी कि टाइम पीरियड बाई फोर ले लो, चलो। तो टाइम पीरियड बाई फोर,
तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा टी बाई फोर का, तो टी से टी कैंसल और टू टू, तो मेरे पास कितना बन के आ गया, ये आ गया पाई बाई टू। अच्छा साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू होता है वन। तो ये पूरा हो गया वन, और ये ए, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई निकल के ए, y की वैल्यू मेरे पास निकल के ए आ गई। यानी कि जब टाइम होगा पाई बाई टू, सॉरी जब टाइम होगा टी बाई टू, तब ये मेरा पार्टिकल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल मेरा किधर आ जाएगा, इधर। और जब मेरा टाइम होगा कितना, टी बाई टू, तो एक बार इसमें टी बाई टू रख के देखते हैं। ओमेगा नॉट कितना होता है, ओमेगा नॉट मेरा होता है टू पाई बाई टी। अच्छा ओमेगा नॉट इंटू में टी करता हूँ, और टी मैंने कितना लिया है, टी बाई टू, तो इंटू टी बाई टू, तो टू से टू कैंसल, कितना आ गया पाई। अच्छा साइन पाई कितना होता है, साइन पाई मेरा होता है जीरो, तो ए इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो। ठीक, तो जब टाइम मेरा होगा टी, तब इस वाले पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी, जीरो, यानी कि टी बाई टू तक ये पार्टिकल यहाँ पे गया, और उसके बाद सॉरी टी जीरो से लेकर टी बाई फोर तक ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, और टी बाई फोर से लेकर टी बाई टू तक ये पार्टिकल दोबारा यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो मेरा पार्टिकल है ना, जो मेरा पार्टिकल है वो इस मीन पोजीशन से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ना कि इस वेव के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन देता है। आया समझ। जो मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है कि जो ये मेरा पार्टिकल है ना, कोई भी एक पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है। आई समझ। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये पार्टिकल मैं मान के चलता हूँ, इस पार्टिकल को मैं लेता हूँ, ये पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैं डिनोट करता हूँ वीपी से, और इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, ए पी से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, देखो मेरे पास जो वेव इक्वेशन होती है, वो वेव इक्वेशन कितनी होती है, वो होती है ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इतनी होती है। अच्छा ये किसके इक्वल है, ये मेरी y के इक्वल है, तो यानी कि मैं मान के चलता हूँ ये मेरी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन यानी कि मीन पोजीशन है, और इस पार्ट ये मेरा पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल जो है इस लाइन के ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैं मान के चलूँ अगर मैंने ये वेव बना ली, ठीक है, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करता है, पर ये वेव भी कुछ आगे या पीछे की तरफ मूव करेगी। इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी आएंगी, एक जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और एक जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है। आया समझ। ठीक है, इस पार्टिकल मैं मान के चलता हूँ कि ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये पार्टिकल या तो नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है, मुझे पता है कि वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मुझे निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मुझे पोजीशन पता होना चाहिए। पोजीशन तो मुझे पता है कि क्या पोजीशन है वेलोसिटी इस पार्टिकल की, मेरे की ये वाली पोजीशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, डी ऑफ, ठीक है, ए मेरा क्या है यहाँ पे, ए मेरा कांस्टेंट है, तो इसके बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल के। अब मैं इसको लिखता हूँ,
देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइन का करना पड़ेगा, साइन का होता है कॉस। तो ए कॉस ऑफ, देखो टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है, और ओमेगा नॉट कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया ए ओमेगा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसको देखो, अब इसको क्या करना है हमें, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आई है, वो आई है ए ओमेगा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वन के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होगा। अच्छी बात है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं थीटा को मान के चलता हूँ। थीटा मेरा ये है ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है, तो मेरा कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा मेरा होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और थीटा को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, तो देखो मुझे केवल कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे उठा के। तो क्या होगा ए ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अच्छा मुझे पता है कि जो मेरा y है, y मान लो या फिर x मान लो, जो मेरा x है वो है a साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा तो मैं साइन ऑफ इतने को क्या कह दूं, एक्स बाई ए। देखो या तो इसको एक्स बोल लो या फिर वाई बोल लो, बात तो सेम ही है। तो इसकी जगह पे ये आ गया मेरा साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरा एक्स अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर के इक्वल। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसमें उठा के। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो निकल के आया वो आया ए ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए नॉट, सॉरी ए स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आएगा ए ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ऊपर नीचे रूट डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ए स्क्वेयर को इससे बाहर ले आऊं रूट से। तो ए ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो गया। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल के आ गई ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक, देखो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी। अच्छा देखो मेरे पास वेलोसिटी निकल के आई थी ए ओमेगा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब मुझे इसका भी क्या करना है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन। तो डी वी बाई डी टी कितना होगा, देखो ए ओमेगा नॉट तो ए ओमेगा नॉट रहेगा, ए ओमेगा नॉट क्या कॉस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है, और ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आया निकल के, माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अच्छा मेरे पास x क्या था, x मेरे पास था a साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस a को और इसको मैं लिख सकता हूँ x। तो a मेरे पास कितना आया, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर x।
ठीक है जी। अच्छा देखो, अब क्या कर सकता है, अब ये एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ हमसे पूछवा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वर्सेस एक्स के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास एक्सेलरेशन, ये है मेरे पास एक्स, और ये क्या है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, आई होप को आपकी तरह समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन, अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के ऊपर और इसकी एनर्जी के ऊपर। ठीक है।